आज है सितंबर 3, 1999 की। हॉलीवुड के एक्शन हीरो टॉमी क्रूज की एक मूवी आई थी आइज वाइड शट के नाम से। काफी इंटरेस्टिंग मूवी थी ये, बट आपको शायद सुनकर थोड़ा सा अजीब लगेगा कि इस मूवी के रिलीज होने से 6 महीने पहले ही मूवी के डायरेक्टर रिलीज हो गए थे। आई मीन उनकी डेथ हो गई थी। डेथ का रीजन तो ऑफ कोर्स हार्ट अटैक ही था। हार्ट अटैक आने से पहले वो अपने रूम में सो रहे थे एंड सोते सोते ही वो हमेशा के लिए सो गए। लेकिन बहुत से लोगों ने दावा किया कि इनकी मौत नेचुरल नहीं थी, बल्कि इन्हें तो इल्यूमिनाटी ने मारा है, क्योंकि इन्होंने अपनी आने वाली मूवी में इल्यूमिनाटी ग्रुप के सीक्रेट्स को रिवील कर दिए थे। एंड जब इल्यूमिनाटी ग्रुप के मेंबर को ये पता चला कि अरे पैंचो ये बुड्ढा तो अपनी मूवी में हमारे ग्रुप को एक्सपोज करने वाला है, तो इल्यूमिनाटी ग्रुप के लोगों ने डायरेक्टर साहब को धमकाया कि ऐसा मत करो यार, कुछ अच्छा काम करो लाइफ में, अच्छी वीडियो बनाओ जैसे मैं बनाता हूँ। उसके बाद इल्यूमिनाटी ग्रुप के मेंबर्स ने डायरेक्टर साहब को बड़े प्यार से समझाया कि मूवी से एक्सपोज वाला सेगमेंट ट्रिम कर दे बुड्ढे, नहीं तो एक ही दिल है, धड़कन रुकते ही खत्म हो जाएगा। लेकिन बुड्ढे आई मीन डायरेक्टर साहब ने मना कर दिया, तो इल्यूमिनाटी ग्रुप ने उन्हें नींद में आकर मार दिया। एंड 6 महीने बाद जब वो मूवी रिलीज हुई थी तो उस मूवी से वो 24 मिनट का पार्ट हटा दिया गया था। लेकिन मजे की बात तो यह है दोस्तों कि इल्यूमिनाटी ग्रुप ने ऑफिशियली इसकी कोई जिम्मेदारी भी नहीं लिया कि डायरेक्टर अंकल को नींद में आके हमारे ही किसी बंदे ने अपना काला लिंक दिखा के हार्ट अटैक से मारा है। बट स्टिल लोग ये दावा कर रहे हैं कि द डायरेक्टर वाज किल्ड बाय द इल्यूमिनाटी। ये मैं नहीं कह रहा दोस्तों, ये फॉरेन के यूट्यूबर्स कह रहे हैं, दलाल मीडिया कह रही है, चुट्टू पुट्टू इन्फ्लुएंसर्स कह रहे हैं, यहाँ तक कि इंडिया में बैठे ये टकले भैया भी अपने पॉडकास्ट में यही कह रहे हैं। एक टॉम क्रूज की मूवी है आइज वाइड ओपन, लेट 90s में निकली हुई थी। ये मूवी जितनी बड़ी थी इससे 30 मिनट का सेगमेंट काट दिया था। ठीक है। वो 30 मिनट का सेगमेंट इसलिए काटा था बिकॉज उसमें कहा जाता है इल्यूमिनाटी के बहुत सारे सीक्रेट्स रिवील किए गए। इतना ही नहीं, बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज है। ये मूवी बन गई, मूवी के रिलीज होने से पहले इसका डायरेक्टर खत्म। उसके डायरेक्टर के खत्म होने के बाद वो 30 मिनट्स के सेगमेंट हटाया गया। हो गई ना कच्ची गिली टकले भैया की बात सुन के। बट अगर हम इंटरनेट पे जाके ये चीजें चेक करें तो पता चलता है कि नहीं यार, डायरेक्टर साहब तो हार्ट अटैक से ही मरे थे। तो इस बात पर ऐसे चट्टू क्रिएटर्स का ये कहना है कि हो सकता है कि इल्यूमिनाटी ग्रुप ने मीडिया को भी खरीद रखा हो। वेल सच्चाई जो भी हो, लेकिन इस इंसिडेंट की वजह से लोग ये कहने लगे कि सीक्रेट सोसाइटी के लोगों ने ही ऐसा किया है। एंड आज की डेट में भी इल्यूमिनाटी एग्जिस्ट करता है। Directly relate to the plastic water bottle conspiracy of 73. Is the Illuminati real? Who are the Illuminati? भाई वो उसके बारे में बताओ थोड़ा डिटेल में। दोस्तों 1700 के आसपास जब ये सोसाइटी बनी थी तब से लेकर आज तक बहुत से ऐसे कांड हुए हैं, जिसके हो जाने के बाद बहुत से लोग ये दावा करते हैं कि ये सारे कांड तो इल्यूमिनाटी ने किए हैं। जैसे कि अमेरिकन प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी का मर्डर हो जाना, अमेरिकन रैपर टुपैक शकूर, प्रिंसेस डायना एंड माइकल जैक्सन की हत्या की साजिश, 9/11 अटैक, फ्रेंच रिवॉल्यूशन, वर्ल्ड वॉर्स, रिसेंटली आया कोविड-19 पेंडेमिक एंड और भी ऐसी बहुत सी चीजें जिसको इल्यूमिनाटी ग्रुप के मेंबर्स ने ही करवाया, ऐसा लोग दावा करते हैं। एंड इस ग्रुप के लोग अपना काम कराने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, क्योंकि इस ग्रुप में सबसे ज्यादा अमीर एंड फेमस लोग होते हैं, जिसकी वजह से इस ग्रुप के लोग दुनिया में हो रही हर चीज पर कंट्रोल रखते हैं। एंड इस ग्रुप के लोग इतनी बारीकी से काम करते हैं कि इनके खिलाफ कोई सबूत ही नहीं मिलता। एंड जिसको इस सोसाइटी के बारे में कुछ पता चलता है या फिर कोई इस सोसाइटी के गहरे राज को दुनिया को बताने की कोशिश करता है, उन्हें ये एक्सीडेंटली तरीके से मरवा भी देते हैं। इनके पास दुनिया के रिचेस्ट लोगों से भी ज्यादा पैसा है एंड जिसका कोई ऑफिशियली रिकॉर्ड भी नहीं है। आज की वीडियो में दोस्तों हम डिस्कस करेंगे इस सोसाइटी के बारे में कि कौन है ये बेड़ू लोग, कैसे इन ग्रुप्स की शुरुआत हुई, क्यों इन्होंने मिलकर ऐसी गैंग ग्रुप को बनाया एंड क्या इन लोगों से हमें डरने की जरूरत है। एंड आज तक जितने भी हाई प्रोफाइल्स असासिनेशन या फिर जितने भी मेजर इंसिडेंट्स हुए वो क्या इसी ग्रुप के लोगों ने करवाए हैं या फिर ये सब क्रिएटर्स लोग हमको मिलके पागल बना रहे हैं, नाचौत के बच्चे। तो शुरू से शुरू करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि इल्यूमिनाटी का मतलब क्या होता है। इस नाम को सुन के ही आपको आइडिया लग गया होगा कि नागर ने अपने चैनल का नाम यहीं से इंस्पायर होकर चुराया है। बाय द वे इल्यूमिनाटी एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब है कि ऐसे लोग जो दूसरों से ज्यादा ज्ञानी होने का दावा करते हैं। इस हिसाब से तो पूरा इंडिया इल्यूमिनाटी का मेंबर है। इस ग्रुप का कोई ऑफिशियल लोगो तो नहीं है, लेकिन इस ग्रुप के लोग एक आंख को अपना सिंबल मानते हैं, क्योंकि एक आंख ही है हमारे शरीर में जो दुनिया को देखती है, और इस आंख को एक ट्रायंगल के बीच में रखा है जो कि ये बताता है कि नीचे बैठे हुए सभी लोगों पर इल्यूमिनाटी की नजर है। एंड इस पिरामिड के सबसे ऊपर बैठे हुए लोग सबको कंट्रोल करते हैं, सब पर नजर रखते हैं। ऊपर बैठे हुए लोगों के पास बहुत ज्यादा पैसा एंड पावर है जो कि इनकी हेल्प करता है अपने मकसद को पूरा करने में। इल्यूमिनाटी ग्रुप की शुरुआत एडम वाइशराफ्ट ने 1776 में की थी, जो कि एक जर्मन सेफर्ड जर्मन फिलोसोफर थे। ये जर्मनी के बवेरिया शहर में रहते थे। इस ग्रुप को एडम ने ही इल्यूमिनाटी नाम दिया था। एडम हमेशा से ही एक नई दुनिया बनाने का सपना देखते थे। एडम का ऐसा मानना था कि कैथोलिक लोगों की सोच और चर्च के नियमों के कारण कुछ लोग उस टाइम पर खुलकर नहीं जी पा रहे हैं, क्योंकि इंसानों को धर्म और जाति के जाल ने एंड चर्च के नियमों ने जकड़ के रखा है। एंड एडम हमेशा से ही इन चीजों का विरोध करते थे। एंड यहीं से उन्हें एक ऐसा ग्रुप बनाने का ख्याल आया जो बिना किसी रूल के आपको खुलकर जीने की आजादी देता हो, जहाँ किसी भी इंसान के ऊपर किसी तरह के धर्म और जाति की कोई बंदिशें ना हो। एडम ने 1776 में ही सबसे पहले इस ग्रुप की एक सीक्रेट मीटिंग रखी थी। इन्होंने सीक्रेट मीटिंग बवेरिया शहर के इंगोल शहर से बाहर रखी थी। एडम जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ाते
थे उस यूनिवर्सिटी के 5 लोग भी इस मीटिंग में शामिल थे। एडम ने इस मीटिंग में एक नई सोसाइटी बनाने के विचारों को ग्रुप के लोगों के सामने रखा। मीटिंग में मौजूद वो 5 लोग भी समाज के इन्हीं नियमों से परेशान थे। तो जब इन सभी लोगों की सोच मिली तो इस तरह से एक नए ग्रुप की शुरुआत हो गई। देखते ही देखते सिर्फ कुछ ही सालों में इस ग्रुप में 3000 से भी ज्यादा लोग जुड़ चुके थे। एंड जब इतने लोग ग्रुप से जुड़ गए तो उसके कुछ महीने के बाद ही इस ग्रुप के रिप्रेजेंटेटिव्स बवेरिया राज्य के सभी शहरों में फैल गए थे। एडम हमेशा से ही अपने इस ग्रुप में ऐसे लोगों को चाहते थे जो बिना किसी धर्म, जाति या फिर बिना किसी नियमों के रहे। लेकिन जैसे ही ग्रुप में बहुत सारे लोग जुड़ गए तो उन्हें कंट्रोल करने के लिए नए रूल्स बनाने पड़े। कुछ लोग तो ऐसे भी इस ग्रुप से जुड़ गए जो भगवान के खिलाफ होकर शैतान लूसीफर को पूजते थे। देखते ही देखते इस ग्रुप में शैतान की पूजा करने वाले लोगों की संख्या बढ़ गई एंड ग्रुप के बहुत से लोग भगवान की पूजा करने वाले लोगों के खिलाफ होने लगे। धर्म को मानने वाले लोगों के साथ इस ग्रुप से जुड़े हुए कुछ लोग बुरा व्यवहार करने लगे। इस ग्रुप के लोग अब ब्लैक मैजिक करने लगे एंड शैतान के देवता लूसीफर को खुश करने के लिए ये लोग धार्मिक इंसानों को पकड़कर उनकी बलि तक देने लग गए। कार्ल थियोडोर जो कि 1777 में बवेरिया शहर के नए राजा बने थे, उन्होंने जब धार्मिक लोगों का नरसंहार को देखा तो उन्होंने इस तरह की सीक्रेट सोसाइटीज को अपने शहर में इलीगल कर दिया और ये आदेश दिया कि जो भी ऐसे ग्रुप्स को ज्वाइन करेगा उसे सजाए मौत दी जाएगी। जिसके बाद ये ग्रुप के लोग और भी ज्यादा खुफिया तरीके से काम करने लगे। 1780 में कार्ल थियोडोर ने इस ग्रुप को समाज के लिए खतरा बताते हुए बंद करवा दिया एंड इस ग्रुप की शुरुआत करने वाले एडम बिशॉप्ट को यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर पद से हटा दिया गया एंड एडम को शहर से भी निकाल दिया गया जिससे वो दोबारा इस तरह की सोसाइटी ना बना सके। एंड इसके बाद ये ग्रुप हमेशा के लिए बंद हो गया था। लोगों को तो यही लगा था कि ये सोसाइटी अब बंद हो चुकी है, लेकिन एडम के द्वारा बनाए गए इस इल्यूमिनाटी ग्रुप को अब दूसरे ताकतवर लोग और भी ज्यादा खुफिया तरीके से चलाने लग गए एंड ये लोग अब समाज के लिए खतरे की तरह काम करने लगे। 1939 में जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर की शुरुआत हुई थी, हिटलर ने 1939 में पोलैंड को इन्वेड करके इस जंग की शुरुआत करी थी। इस टाइम पे बहुत सी ताकतवर कंट्रीज के लोग एक दूसरे के जान के दुश्मन बन चुके थे और इस कॉन्फ्लिक्ट की वजह से अगले 6 सालों तक बहुत से लोगों की जाने गई एंड बहुत से शहर भी तबाह हो गए। जंग खत्म होने के बाद बहुत से थ्योरिस्ट्स ने ऐसा दावा किया कि ये वार दरअसल न्यू वर्ल्ड ऑर्डर बनाने के लिए यूरोप की सीक्रेट सोसाइटीज के ताकतवर मेंबर्स की ही एक साजिश थी, जिससे नाजीज जर्मनी पूरी दुनिया पर राज कर सके। यहाँ पर एक और बात है गौर करने वाली कि जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जर्मनी पूरी तरह से भुखमरी की कगार पर आ गया था, क्योंकि जर्मनी पर इंटरनेशनल सैंक्शंस लगा दिए गए थे। लेकिन उसके कुछ सालों में ही हिटलर के आने के बाद जर्मनी इतना पावरफुल बन गया कि वो अमेरिका एंड ब्रिटेन जैसी कंट्रीज को जंग के लिए चैलेंज करने लगा। इस बात से हमें ये पता चलता है कि हिटलर अपने खूनी मंसूबों में अकेला नहीं था। ताकत के नशे में चूर हिटलर भाव के ऊपर इसी सोसाइटीज के लोगों का सपोर्ट था। अगर आपने वीडियो को गौर से देखा हो तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ये बताया था कि इल्यूमिनाटी की शुरुआत भी सबसे पहले जर्मनी के ही बवेरिया राज्य में हुई थी। बहुत से कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट जैसे कि स्कॉटलैंड के फिजिसिस्ट जॉन रॉबिन्सन और फ्रांस के पादरी ऑगस्टिन बेवेल ने इल्यूमिनाटी के बारे में एक चौंका देने वाली चीज का खुलासा किया। उन्होंने कहा कि 1789 में हुए फ्रांसीसी क्रांति के पीछे ये सीक्रेट सोसाइटी के लोग ही जिम्मेदार हैं। फ्रेंच रिवॉल्यूशन की वजह से लुई 16 जो कि फ्रांस के आखिरी राजा थे, उनका एक्सिक्यूशन एंड राजाशाही का वहां पे हमेशा के लिए अंत भी इसी रिवॉल्यूशन की वजह से हुआ था। एंड इन विद्रोहियों को भड़काने वाले एंड सपोर्ट करने वाले भी इल्यूमिनाटी के मेंबर्स थे। इसके अलावा यूएस के 35th प्रेसिडेंट जॉन फिट्जजेराल्ड कैनेडी की भी इसी ग्रुप के लोगों ने एक साजिश के तहत हत्या करवा दी थी। 22 नवंबर 1963 को मॉर्निंग के टाइम पर जब प्रेसिडेंट कैनेडी डैलस शहर के पार्कलैंड हेल्थ नाम के हॉस्पिटल के पास से अपनी वाइफ के साथ बैठकर गड्डी में जा रहे थे एंड ठीक इसी वक्त एक लॉन्ग रेंज राइफल से एक गोली प्रेसिडेंट को जाकर लगती है एंड उनकी जान चली जाती है। ये उस टाइम की सबसे ज्यादा बड़ी दिल दहला देने वाली न्यूज थी, जिसे दुनिया के हर अखबार, रेडियो स्टेशन और न्यूज स्टूडियोज ने भी रिपोर्ट किया था। रिटायर्ड यूएस मरीन ली हार्वे ओसवाल्ड ने ही गोली चलाकर प्रेसिडेंट को उड़ाया था। लेकिन बहुत से लोग ये दावा करते हैं कि उस दिन इस असासिनेशन में पकड़ा तो सिर्फ एक ही बंदा गया, लेकिन इस प्लान में बहुत से लोग शामिल थे, क्योंकि उस दिन की फोटोज एंड वीडियोस में एक मिस्टीरियस औरत को देखा गया था जिसे द बबुश्का लेडी के नाम से जाना जाने लगा। उस दिन ये औरत प्रेसिडेंट के बहुत ज्यादा पास थी एंड उनके हाथ में एक कैमरा भी था जिससे वो प्रेसिडेंट की फोटो ले रही थी। वहीं उसी सड़क के दूसरी ओर एक पेड़ के पीछे एक इंसान छुपकर ये सब कुछ देख रहा था। इन दोनों को ही फोटोज में कैप्चर किया गया। हैरानी वाली बात तो यह दोस्तों कि उस दिन से लेकर आज तक उन दोनों का कहीं पता नहीं लगा, जिससे लोगों को उन दोनों पर डाउट हुआ कि ये दोनों ही सीक्रेट सोसाइटीज के मेंबर्स थे। यूएस के HSCA डिपार्टमेंट ने 10 साल तक इस केस की इन्वेस्टिगेशन की एंड वो इस रिजल्ट पर पहुंचे कि एक साजिश के तहत कैनेडी की जान ले ली गई थी एंड इसी वजह से एक बार फिर कैनेडी की मौत को भी इल्यूमिनाटी से जोड़ दिया गया। लोग ये दावा करने लगे कि इल्यूमिनाटी ग्रुप के लोगों ने ही प्रेसिडेंट कैनेडी की सुपारी दी थी। इसके अलावा अमेरिकन रैपर टुपैक शकूर का मर्डर भी इसी ग्रुप के द्वारा करवाया गया, ऐसा लोग दावा करने लगे, क्योंकि उनकी आने वाली नेक्स्ट एल्बम का नाम इल्यूमिनाटी था। उन्हें 2 कल्लू गैंगस्टर्स चाचा भतीजे की जोड़ी ने मिलकर मारा था। ड्वेन डेविस जो कि प्लानर चाचा जी थे एंड ऑरलैंडो एंडरसन जो कि भतीजे थे डेविस के, एंड इस भतीजे ने ही गोलियों से भून दिया था शकूर को एंड लोगों ने इस मर्डर को भी इल्यूमिनाटी से जोड़ दिया। एक ब्लैक रैपर को 2 ब्लैक गैंगस्टर ने ही मिलकर मार दिया। इससे ये एक बार फिर पता चलता है दोस्तों, जब कोई अपना आगे बढ़ता है तो उसे अपने लोग ही मारते हैं। लोग ये दावा करने लगे कि शकूर
पूरे इल्यूमिनाटी के सीक्रेट्स को जानते थे एंड वो इसे दुनिया को बताना चाहते, जिस वजह से उन्हें मरवा दिया गया। शकूर के अलावा म्यूजिक एंड हिप हॉप इंडस्ट्री में बहुत से ऐसे सेलिब्रिटीज हैं जिन पर लोगों को ये शक है कि ये बंदे इल्यूमिनाटी के मेंबर्स हैं एंड ये लोग तो खुल के इल्यूमिनाटी को सपोर्ट भी करते हैं। इनमें से केटी पेरी, जस्टिन बीबर, माइली साइरस, मडोना, ब्रिटनी स्पीयर्स, लेडी गागा, कान्ये वेस्ट, किम कार्दाशियन, बियोंसे, जे-जी जैसे सेलिब्रिटीज पर भी इस ग्रुप से जुड़े होने का शक है। अमेरिकन सिंगर केटी पेरी पर तो इस ग्रुप से जुड़े होने के आरोप लगते ही रहते हैं क्योंकि केटी अपने म्यूजिक एल्बम्स और लाइव परफॉर्मेंस में इल्यूमिनाटी से जुड़े साइंस को दिखाती रहती है। लेकिन सबसे ज्यादा शक लोगों को बियोंसे एंड जे-जी पर होता है क्योंकि एक बार जब लाइव कॉन्सर्ट में बियोंसे पागलों की तरह नाच रही थी तो कुछ सेकंड्स के लिए उनका असली रूप बाहर आ गया था। बियोंसे का जब ये चेहरा लोगों को दिखा तो लोगों ने कहा कि ये एक डीमन है जो कि इल्यूमिनाटी से जुड़ी हुई है। इसके अलावा इनके हस्बैंड जे-जी भी अक्सर इल्यूमिनाटी के साइन को लोगों को दिखाते ही रहते हैं कि देखो बिडू लोग अपन भी इल्लू का मेंबर है एंड इन दोनों की बेटी के नाम में भी लोग इल्यूमिनाटी को ही ढूंढते हैं। ये ग्रुप हमेशा से ही एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर तैयार करना चाहता है। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का मतलब है कि एक ऐसी दुनिया जहां ना ही कोई सरकार हो ना ही कोई राजा। ये लोग किसी तरह के सिस्टम के नीचे नहीं रहना चाहते एंड इसी वजह से ये लोग अपने ग्रुप को इतना मजबूत एंड बड़ा करना चाहते हैं जिससे ये लोग खुद दुनिया पर राज कर सके। इल्यूमिनाटी ग्रुप के लोग भले ही एक सीक्रेट लाइफ जीते लेकिन ये लोग पब्लिक को हिंट देते ही रहते हैं कि देखो अपन भी इल्यूमिनाटी का मेंबर है। ये लोग रूलिंग पार्टी की सरकार को भी पलटने की ताकत रखते हैं। कहा तो ये भी जाता है कि कोविड-19 को दुनिया में फैलाने के लिए इसी ग्रुप के लोगों ने चाइना के साथ मिलकर प्लान बनाया था लेकिन यहाँ भी इनके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला। दोस्तों लोग तो तरह तरह की बातें करेंगे, कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज को रिवील करेंगे, मुंह दिया है भगवान ने तो सोशल मीडिया पर भौंकेंगे ही। भले ही आपको टकले और लिंक की वीडियोस को देखकर आपको उन पर पूरा विश्वास हो गया हो लेकिन सच्चाई तो यही है कि मैं ही इल्यूमिनाटी हूँ। क्योंकि इस वीडियो की स्क्रिप्ट लिखते लिखते मैं भी खुद को इल्यूमिनाटी का मेंबर समझने लगा हूँ। थोड़ा सा रईस और फेमस हो जाऊं तो स्टेज पर आकर ऑडियंस को ऐसा निशान दिखाने के बाद लोग मुझे भी इल्यूमिनाटी ग्रुप का चेयरमैन मानने लग जाएंगे। मेरे ऊपर ही ये वीडियोस बनाने लग जाएंगे कि कहीं ये शख्स ही तो इल्यूमिनाटी का ठेकेदार नहीं है। और मैं उस चूतिए की वीडियो देखकर जोर जोर से हंसते हुए यही सोच रहा हूँ कि मैं इल्यूमिनाटी का ठेकेदार हूँ और मुझे पता भी नहीं है। तो अब थोड़ा सा दिमाग एंड सेंस हो तो मेरी कही हुई इन बातों से इल्यूमिनाटी की थ्योरी को खुद से ही डिकोड कर लेना। वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। एम करते हैं 1 बिलियन लाइक्स का। आई होप आप पूरा नहीं कर पाओगे। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। कोई इल्यूमिनाटी नहीं है, कोई सीक्रेट सोसाइटी नहीं है। ये सब लोग मिलकर हमको पागल बना रहे हैं, मादर चौथ के बच्चे। I hate us corny with that Illuminati mess.